अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुला नेगर में मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साथ जुट निधावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। टीका गुरुमुख दोहा। अल्प सुखी में दुख है, आदि में है अंत। मन मतंग जब भूलिया, मानी भ्रमता हंत। सर्वै सुख बिसराय के मुक्ति खोज जाय, साच नीच पद छाड़ के निस्दिन धोखा खाय। अनल ज्योति मृग लोचनी, ताहि नेह जिय डाय। जिमि दीपक ज्योति देखिए, जरत पतंगी ढाय। गुरुमुख सद्गुरु कहते हैं, साधक लोग ध्यान धारणा समाधि लगाकर वृत्ति की स्थिरता से अल्प काल तक सुखानुभूति कर उसी को ब्रह्म प्राप्ति मानकर निज स्वरूप को भूल जाते हैं। उसी अल्प सुख रूप जड़ाध्यास के कारण आदि से अंत तक जगत से ब्रह्म पर्यंत भव बंधन का दुख भोगते हुए आवागमन में पड़े रहते हैं। मैं मनता मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा अहंकार से मानकर मेघर उन्मत्त हाथी के समान उनका मन मिथ्यामानंदी भ्रम धोखे में भुला रहता है। इसी से उनका भवबंधन नहीं छूटता है। अथवा जगत संबंधी पंच विषय भोग, स्त्री का विषयानंद इत्यादि अल्प सुख में बंधे हुए जीव को आदि से अंत तक जन्म से मरण पर्यंत विशेष दुख ही भोगते रहना पड़ता है। क्योंकि बीज रूप अल्प सुख में सारा संसार का दुख भरा रहता है और जिसकी आदि होती है उसी के साथ में अंत भी लगा रहता है। इसीलिए जो जन्मता है तो एक दिन मर भी जाता है, बनी हुई वस्तु बिगड़ भी जाती है। ऐसा संसार में हो रहा। तथापि मैं ममता लेने वाले अहंकारी विषयासक्त लोगों का मन नेवर उन्मत्त हाथी के समान जगत के क्षणिक भोगों में ही विशेष भूला पड़ा है। इसी से विषयाध्यास वर्ष 84 चक्र में पड़े दुख भोगते रहते हैं। इस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसे मिथ्यामानंदी से अहंकार लेकर ज्ञानी लोग और मैं देही रूप हूँ ऐसा मिथ्या भ्रम से मानकर संसारी लोगों का उन्मत्त मन जगत में भूलकर मिथ्या धोखे में खूब बंधा पड़ा है। ब्रह्मानंद विषयानंद की क्षणिक सुखासक्ति में अपने चैतन्य पद को बिसराए भूलकर जड़ाध्यास में बंधे पड़े हैं। फिर कहोगे यथार्थ मुक्ति स्थिति कहाँ से पाएंगे। सत्य चैतन्य स्वरूप के पारक बोधदायक सत्संग को परिहर सर्वथा परित्याग करके झूठा जगत के विषय भोग और मिथ्या भ्रम ईश्वरादि की मानंदी अपने आप जोड़े जाते हैं। इसी से भवबंधन से कोई नहीं छूट पाते हैं। अथवा पारखी साधु गुरु के सत्संग द्वारा पारक बोध प्राप्त कर सर्व जड़ाध्यास बंधन मिटा के निज स्वरूप स्थिति करने से सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्ति की सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसे निज पद की स्थिति के सर्वश्रेष्ठ सुख को भूल करके इधर उधर चार दिशा में शून्य ब्रह्मांड रूप आकाश में ब्रह्म ईश्वरादि के पास मुक्ति ढूंढने को चले जाते हैं। फिर उनको वहाँ यथार्थ मुक्ति कहाँ से मिलेगी। साचा सत्य तो निज चेतन स्वरूप का पारक पद ही है। इसे छोड़कर जो दिन रात इधर उधर भटक करके धोखा खाते रहते हैं उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अग्नि की ज्वाला में क्षणिक नेत्र की प्रीति से पतंगी कूदकर मर जाती है, तत्वद योगी लोग अग्नि तत्व के कार्य रूप ज्योति को त्रिकुटी के भीतर ध्यान में देख करके भ्रम से उसे ही परमात्मा प्राप्त हुआ समझकर भ्रम में एक संग मिलकर अविवेक रूप नेत्र के स्नेह से पतंगवत जड़ाध्यास होकर जल मरते हैं। अथवा अनल अग्नि की धधकती ज्योति के समान सौंदर्य संपन्न मृग लोचनी हिरण के समान सुंदर बड़ी नेत्रों वाली स्त्री होती है। वास्तव में वह मुक्ति पथ को भस्म कर देती है।
तथापि उसका भेद न जानकर उसके स्नेह रूप प्रेम प्रीति में विषय पुरुष अपने आप धाई धाई के जल मरता है। जैसे दीपक की ज्योति में देखकर पतंगिया अपने आप दौड़ दौड़ के जाकर उसमें गिरकर जल मरता है, तद्वत् संसारी लोगों का विनाश स्त्री विषय में हो रहा है। करो विचार जो सब दुख जाई, पर हरि झूठा केस होई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आए। करो विचार जो सर्व में दुख सकलो मिट जाए, भ्रम धोख ये त्याग हो जो गुरुवन ठहराए। लालच लागी जगत को तामे जन्म सिराय, आगे पीछे करती आई मृत्यु न जाए। जड़ तत्वों के कार्य कारण से भिन्न निचेतन स्वरूप जीव भी नित्य सत्य अखंड है। ऐसे मेरे सत्य निर्णय पारक भूत का विचार करो। वैसे गुरु विचार से जो निज पारक स्वरूप में स्थिर होंगे उनके भ्रम भूल के दुख मिट जाएंगे। अतः झूठे गुरुआ लोगों के झूठे सिद्धांतों की सगाई, प्रेम प्रीति का मिथ्या संबंध सर्वदा परित्याग करके पारक विचार करो, तभी तुम्हारे सर्व बंधन छूटेंगे। अथवा सर्व संसार में चेतन जीव से बढ़कर और कोई नहीं है। जीव का स्वरूप ही वास्तव में सत्य है। निज स्वरूप अखंड अविनाशी वो जीव है, उसी के बारे में पारक विचार करो। अज्ञान अबोध से जो संपूर्ण दुख लगे हुए सो सर्व दुख पारक बोध विचार से तुम्हारे मिट जाएंगे। भ्रमी गुरुआ लोगों ने जो एक ब्रह्म परमात्मा कोई सत्य है ऐसा ठहराया, सो यह वाणी की कल्पना मिथ्या भ्रम धोखा ही मात्र है। उसे यथार्थ परखकर परित्याग करो। खानी और वाणी दोनों ओर के अनेक प्रकार के लोभ लालच जगत जीवों को बहुत ही लग रहे। उन्हीं में मनुष्य जन्म की आयु का समय व्यर्थ ही सिराई खत्म समाप्त करते जा रहे हैं। इसी कारण युवावस्था के पश्चात जरा वृद्धावस्था भी हो गई। आगे पीछे इधर उधर करते करते अब तो मृत्यु होने का समय भी निराल समीप में आ गया। अंत में मर भी गया। तब जराध्यासी जीव 84 योनियों में आकर दुख भोगता हुआ और हो रहा है। अंत समय रहते ही पहले से सचेत होकर अपना उद्धार करो। साखी भरम का बांधा ई जग यही विधि आगे जाए, मानो जन्म पाए के नर काहे को घेराए। भ्रम का बांधा ई जग यही विधि आगे जाए, मानो जन्म पाए के नर काहे को घेराए। वाणी कल्पना का विषय रूप भ्रम, ईश्वरादि का भ्रम और खानी संबंधी जगत के पंच विषय सुख भोगों का भ्रम, ऐसी दोनों ओर की भ्रम भूल में बंधे हुए ये जगत के अबूझ जीव इस प्रकार से खानी वाणी में आते जाते, भूलते भुलाते, फंसते फंसाते, जन्मते मरते हुए 84 चक्र में पड़े रहते। अभी तक उसी में भूले पड़े। अभी है नरजीव ऐसे उत्तम मनुष्यजनों को पाकर के मुक्त होने के सत्पुरुषार्थ में न लगकर व्यर्थ ही खानी वाणी के मिथ्या जालों में जाकर अपने आप झेड़ाकर धोखे में पड़कर क्यों महान हानि करते हो, क्यों कठिन बहुबंधन में और भी बनते जाते हो। इस प्रकार आयु को व्यर्थ बिताकर पुनः 84 में जाकर दुख भोगने का काम क्यों कर रहे। अब भी सचेत हो, पारक बोध प्राप्त करके अपना जीवन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।